जिंदगी के 3 पन्ने हैं। उन 3 पन्नों को हम किस रूप में लिखते हैं, जिसमें से 2 पन्ने तो भगवान ने लिख दिए और तीसरा पन्ना हमको लिखना है। कौन से पन्ने हैं? जीवन को यदि हम बांटे 3 चरण में उसको बांट सकते हैं। पहला है जन्म। जन्म कहाँ होगा, किस रूप में होगा, किस परिवेश में होगा, किस वातावरण में होगा, किस घर में होगा, किस स्तर के घर में होगा, किन परिस्थितियों में होगा। कोई घर में जन्म लेगा, कोई खेत में, कोई रास्ते में, कोई अस्पताल में, किस समय होगा, ये भगवान को पता। पहला पन्ना भगवान ने अपनी डायरी में लिख दिया और वही होगा। जो लिख दिया उसको कोई नहीं बदल सकता, वो आपके बस का नहीं। और दूसरा पन्ना है मरण का। आप कब मरोगे ये किसी को पता नहीं भगवान के अलावा। किस परिस्थिति में मरोगे, किस स्थान पे मरोगे, किन कारणों से मरोगे, किन के हाथ से मरोगे, किस अवस्था में होगा। कोई जन्म में मर जाता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। विभिन्न कारण बनते हैं उसके, और वो परमात्मा ने उस डायरी में लिख दिए। तो आप लाख कोशिश कर लो, संभव ही नहीं कि आप उससे बच पाओ। अब बचता है तीसरा, या यूं कहें कि बी फॉर बर्थ जन्म और डी फॉर डेथ मृत्यु। और इस जन्म और मृत्यु के बीच एक आता है जिसका नाम है सी, चॉइस, संभावना। हम किस रूप में इस मानव तन को, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, सुर दुर्लभ मानव तन पावा, सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ मानव तन पावा। तो ये देवताओं को जो दुर्लभ था, मनुष्य तन हमें मिल गया। अब इस तन को ही मिलना पर्याप्त नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, मनुष्य जन्म सहज है, मनुष्यता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया, क्योंकि चक्र है सृष्टि का 83,99,999 योनि के बाद 84 लाख योनि जो है मनुष्य की होगी, ये तय है। पर उसमें हमारे कर्म हमको श्रेष्ठ शुभ अशुभ होना ही है। तो तीसरा जो पन्ना है बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अच्छा या बुरा। चाहे तो नर से नारायण, मानव से महामानव बन सकते हैं, या नर से नर पिशाच भी बन सकते हैं। नर से नर पिशाच, नर पशु, प्रज्ञा पुराण में आता है, नर पशु नर पिशाच, नर, और फिर उसके आगे नारायण बनने का रास्ता खुला हुआ है कर्म के आधार। तो नर पशु, नर पशु, पशु और मनुष्य में ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए तो सामान्य दृष्टि से पशु भी जन्म लेता है, मनुष्य जन्म लेता है। पशु खेलता कूदता है, मनुष्य भी खेलता कूदता है। पशु बड़ा होता है तो संबंध बनाता है, परिवार बढ़ाता है, बच्चे पैदा करता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। आहारम निंद्राम भय मैथुनम च, ये सब मनुष्य और पशु में एक रूपता आती है। तो विशेषता क्या है, पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? तो युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य अपने शुभ कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से मानव अपने स्तर को ऊंचा उठाता है। बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर मानव को जो समय मिला भगवान के द्वारा, उसका सदुपयोग करते हुए, तो नर पशु। नर पिशाच, आज हम दुनिया में देखते हजारों नर पिशाच घूम रहे हैं, जिनके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं, ममता नहीं है,
वात्सल्य नहीं, प्रेम नहीं है, आत्मीयता नहीं है, कुछ भी नहीं है। मनुष्य का दुश्मन हो रहा है। एन केन प्रकारेण अपना लाभ हो जाए, दूसरे का चाहे जितना नुकसान हो जाए, और दूसरे का नुकसान हो जाए तो चलेगा, और दूसरे के नुकसान करने के लिए अपना भी नुकसान हो जाए चलेगा। और ऐसे नर पिशाच जो जीवित पशुओं को मारकर खा जाते हैं, जिंदा पशु पक्षियों को मार के खाते हैं, नर पिशाच ही। उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था थोड़ी भाई। जो इंसान को छोड़कर, इंसानियत को छोड़कर जो जीवन जीते उसको नर पिशाच कहा गया। नर सामान्य जीवन भाई, श्रेष्ठताओं से, बुद्धि से ओतप्रोत होकर व्यक्ति अपने जीवन को शानदार बना लेता है और दुनिया में कुछ ऐसे कर्म कर जाता है कि इतिहास उन्हें याद करता है। तो संभावनाएं अनंत। मनुष्य के रूप में आए थे, लेकिन जितने भी संत महात्मा हुए, महापुरुष हुए, सब मनुष्य योनि में ही आए और उनने चॉइस में अपने आप की इतनी सुंदर डायरी लिख डाली कि आज इतिहास में उनको हम पढ़ते हैं। भक्तमाल की कथाओं में सारे भक्तों का वर्णन है, महापुरुषों में पढ़ते हैं, संत भगवान तक बन चुके ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र रहा है। वो केवल और केवल सी और संभावना, चॉइस। उन्हें चॉइस, मनुष्य के लिए दो ही तो रास्ते हैं, या तो आदमी पतन की हो जाएगा या उत्थान की हो जाएगा, प्रिय मार्ग श्रेय मार्ग, या तो गिरेगा या उठेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति हरिद्वार में एक सुंदर मंदिर बनाया जिसका नाम है मनुष्य भटका हुआ देवता। परम पूज्य गुरुदेव एक पुस्तक लिखते हैं कि मनुष्य गिरा हुआ देवता, उठा हुआ पशु। चॉइस हमारे पास है, सी पर संभावना, अनंत संभावना मनुष्य जिंदगी में है। उस चॉइस को हम समझे, पहचाने और उसी के अनुरूप कर्म करें तो जीवन धन्य 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 होता चला जाएगा। नहीं तो फिर पछतान वैसे का हो जब चिड़िया चुग गई कि जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी। जीवन में जो कुछ घटित होना है उसमें सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलिक कहेर मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यस अपयस सब विधि हाथ। ये जो विधि के हाथ था, जन्म मरण, लेकिन कर्म तो आपके हाथ में था। भगवान कृष्ण गीता में कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। हम अपने कर्मों से दुनिया में कुछ ऐसा रच जाएं, दुनिया में ऐसा कुछ कर जाएं, इतिहास हमें याद करें। चॉइस, संभावना, मनुष्य जिंदगी को श्रेष्ठ बनाने की पूरी संभावना परमात्मा ने इस योनि के अंदर दी है कि वो आत्म उन्नति करते हुए आत्मज्ञान, आत्मबोध तक पहुंच जाए। और वो भी जीवन के इसी क्रम में जब हमें योनि मिली, ऐसे गुरु से जुड़ने का सौभाग्य मिला जो मानवता के उद्धार के लिए धरती पर आए। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं। क्या मांगा हमारे गुरु ने? समय दान, अंशदान, साधना, उपासना, आराधना, ये हम सब कर सकते हैं। इसलिए मानव जीवन को श्रेष्ठ, शुभ और हितकारी बना लें। जो तीसरा ऑप्शन भगवान ने दिया था इस किताब में, मनुष्य जिंदगी के 3 पन्नों में से जो तीसरा महत्वपूर्ण था, वो जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, शुभ से शुभ, अच्छे से अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। ये अवसर आया है, इस अवसर को चूक न जाना, जीवन को शानदार और श्रेष्ठ बनाना। इन्हीं भाव के साथ ओम शांति।